नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। मैं अभिनव। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि बदले की स्ट्रॉन्ग भावना अपने अंदर अगर है, तो उससे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो पहले तो धन्यवाद यूज़र का, लिसनर का, अ, व्यूअर का, जिन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया, ये वीडियो का टॉपिक। मुझे देन मैंने देखा तो मुझे पता चला मैंने रिवेंज पे कोई वीडियो नहीं बनाया है अभी तक, तो ये वीडियो बनाना बनता है। सो मैंने कुछ पॉइंट्स इस पे बनाए हैं और मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं। सो मैं वो पॉइंट्स वन बाय वन दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जितना भी मैंने काम किया है इन टर्म्स ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या जो भी स्पिरिचुअल, स्पेशली द रिसर्च पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, देन एक्चुअल केसेस, आकाशिक रीडिंग्स, तो मुझे एक चीज़ तो बहुत क्लियरली समझ में आती है और एक पैटर्न ये दिखता है कि अगर जो एक स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे इमोशंस, कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, नॉट ओनली रिवेंज, बदले की भावना, बट और भी जो स्ट्रॉन्ग हर्ट, रिजेंटमेंट, तो उनके कहीं ना कहीं कार्मिक कॉजेज रहते हैं। ठीक है, कार्मिक कॉजेज मीन्स एक कर्म किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्सन के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्रिएट हुआ था, जो उसका रेपरकशन अभी आ रहा है। ठीक है, अभी जैसा ऐसे सोचो कि आप एक फ्लोइंग रिवर की तरह हो। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ है, ठीक है, और यही लाइफ में यही सब है। लेकिन हम जैसे जैसे मेच्योर होते हैं, हम समझते हैं कि हमारे एक एक बहुत हम बहुत प्राचीन हैं, मतलब हम बहुत पहले से हैं। ठीक है, बहुत काफ़ी चीज़ें जो हम कंटिन्यू होती जा रही है, जो हमको बस अभी याद नहीं है, बिकॉज हमारे अंदर स्पिरिचुअल एमनीसिया है। बहुत कई चेन्स हमारे एंसेस्ट्रल लाइन से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ कनेक्टेड, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता अभी। तो जैसे हम मेच्योर होते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, हम रियलाइज़ करते हैं कि यस, यहाँ इसका कोई कॉज होगा, जो आज मैं मेरे अंदर ये प्रबल फीलिंग है रिवेंज लेने की, या ठीक है। तो 99% केसेस में कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक पर्सन, उस जो पर्सन उसको सफ़र कर रहा है, इस पर्टिकुलर लाइफ में उसको तकलीफ दी है, वो इट वाज अ रोल रिवर्सल इन द अर्लियर लाइफ टाइम, जहाँ आपने उसको तकलीफ दी है, तो वो कार्मिक क्लियरिंग, बैलेंसिंग हो रही है। ठीक है, देन एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व किया कि कई लाइफ टाइम्स में वो पर्सन सफ़र कर रहा है रिवेंज की भावना से, और उसने किसी लाइफ टाइम में मर्डर या कुछ ऐसा काम भी किया है जिससे उसने अपने अंदर और कर्म इकट्ठा किया है, और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो यूनिवर्स क्या करता है, नए नए सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट करता है। मतलब सोल ही खुद नए नए सिचुएशंस अपने लिए क्रिएट करता है, वापस सेम चीज़ देखता है, वापस सेम सिचुएशंस अंडरगो करता है, और अपने आप को टेस्ट करता है कि क्या अब मैं इसको लेट गो कर सकता हूँ, क्या अब मैं अपने अंदर कंपैशन अराइज कर सकता हूँ। देखो, किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो ये भी हो सकता है कि आपने कभी कहीं किसी के साथ बुरा किया हो। ठीक है, एंड वो पर्सन भी उस एंगर को फेस कर रहा है, जो एंगर अभी आप फेस कर रहे हो, बट वो उसको रिलीज नहीं कर पाया। तो सेम एंगर आप फेस करके आप वो कंपैशन अपने अंदर फील कर सकते हो उस पर्सन के प्रति जिसको आपने कभी तकलीफ दी है। अब इसको अगर आपको एक्चुअली पता करना है, तो जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप कर सकते हो वगैरह। ठीक है, मैं तो नहीं करता हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बट थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह आप एक्चुअली पॉजिटिव इवेंट को देखने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, या आकाशिक रीडिंग्स। बट मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आपको पता है, एक इंक्लिनेशन अपने को आ जाती है कि हाँ, एक कार्मिक कॉज है, एक पॉजिटिव इवेंट है, तब फिर एग्जैक्ट इवेंट पता करना इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अपने अंदर ये जो फीलिंग्स है, इसको किस तरह से हम लेट गो कर सके, हम किस तरह से अपने पीस में आ सके। तो अगर आप एक छोटे लेवल पे हो, तो आप उन्हीं चीज़ों में अटके रहोगे, आपके मन का पीस खराब होते रहेगा। बट जब अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आप ये डिसाइड करते हो एक पॉइंट पे कि क्या ये रिवेंज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या मेरे मन का पीस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड देन अगेन चॉइस है, हर सोल को एक चॉइस रहती है कि उसको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वो आपका फिर डिसीजन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, और जो भी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का रिसर्च भी किया उसमें भी, कि ना हम सोल ग्रुप्स रहते हैं। हम सोल ग्रुप्स स्पिरिट वर्ल्ड में जो वर्क कर रहे होते हैं अपनी लर्निंग का, अपने डेवलपमेंट पे, एक नंबर ऑफ सोल्स होते हैं जो साथ में लर्न कर रहे होते हैं, और वही सोल्स वापस आके ये सब रोल्स लेते हैं कि अगर पर्टिकुलर आपको अगर कोई लेसन सीखना है रिवेंज का, तो वो पर्टिकुलर सोल जो आपके सोल ग्रुप का ही एक मेंबर है, आपका एक स्टडी ग्रुप का मेंबर है, वही आपके लाइफ में इस तरह से आके ये एक्सपीरियंस आपको देता है, और आपको उसके प्रति रिवेंज होता है। और जब वो पर्सन
मृत्यु के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर वो पर्सन ने बहुत अच्छे से अपने लेसन को लर्न किया था, लेट गो कर दिया था, कंपैशन कर दिया था प्रैक्टिस, तो जो जिसने आपको सबसे ज़्यादा सफरिंग दी थी ना, वही सोल सबसे पहले आता है आपको चीयर करने के लिए, आपसे मिलता है, आपको चीयर करता है कि आपने बहुत अच्छे से वो लेसन रियलाइज़ किया। एंड देन यू जस्ट रियलाइज़, अरे ये तो वही पर्सन था जिसने मेरे को इस लाइफ टाइम में डिफ़िकल्टी दी। और देखो, आप वो आपके जनरली क्लोज़ रिलेटिव्स, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, क्लोज़ सर्कल, क्लोज़ फ्रेंड्स, जितना देखो क्लोज़ फ्रेंड कोई रहेगा ना, जितना क्लोज़ आपके रिलेशनशिप में रहेगा, वही आपको उतना ज़्यादा पेन देके जाएगा, ठीक है? बिकॉज़ जहाँ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट और बॉन्डिंग रहती है, वहीं सबसे ज़्यादा पेन क्रिएट होता है। तो ये दिस इज़ ऑल। अब देखो, आप जैसे स्पिरिचुअल लेवल पे मैच्योर होते जा रहे हो ना, ये सब चीज़ें आप समझना स्टार्ट करो कि जहाँ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, वहीं सबसे ज़्यादा सफरिंग रहेगी, ठीक है? सब काम करो, लव एवरीवन, अटैचमेंट अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चों से अटैचमेंट्स कम करते जाओ, ठीक है? लोगों से ना, ये मेरा क्लोज़ फ्रेंड है, ये मेरा, अटैचमेंट्स कम करो। जितने अटैचमेंट्स ज़्यादा रखोगे ना, उतना फिर ये पॉसिबिलिटीज़ भी होगी, और फिर उतना लेट गो करना उतना डिफ़िकल्ट होगा। तो हम सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है? बट अगर आप रिवेंज से फेस कर रहे हो, तो ये समझ में एक 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 जस्ट मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ही आप उसको उसको ट्रूथ मानो, नहीं, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। बट एक जस्ट पॉसिबिलिटी ध्यान में रखना कि वो पर्सन आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ठीक है? कई बार ऐसे इंस्टेंसेस में पर्सन जब अगर स्पिरिचुअलिटी में आता है, तो उसी सब दिस बिकम्स ट्रिगर इवेंट्स, ये जो के प्रॉब्लम हुआ एंड आपकी फीलिंग रिवेंज, आप डिसाइड करते हो अच्छा मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे आना है, और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है? तो वो पर्सन, मतलब ऐसे देखो कि हम पॉजिटिव नेगेटिव लेबलिंग करते रहते हैं, तो एक्चुअली पॉजिटिव इज़ द नेगेटिव एंड द नेगेटिव इज़ द पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव जब सिचुएशंस होती है लाइफ में, तब हम कुछ नहीं करते, वी बिकम लेजी। एंड जब नेगेटिव ऐसी सिचुएशंस आती है, ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ के लिए। तो क्या एक्चुअली पॉजिटिव हुआ, जो नेगेटिव है दैट एक्चुअली बिकम्स रियली द पॉजिटिव, ठीक है? तो उसको, उस पर्टिकुलर इवेंट को अब आपको यूज़ करना है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है? इसमें स्टक होके नहीं रखना, राइट? तो अपने माइंड को स्टक मत करो। तो क्या होता है, हमारा लाइफ तो फ्लो हो रही है, लेकिन हमारा माइंड स्टक हो जाता है इन इवेंट्स में। बार 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 माइंड माइंड वही वही इवेंट पे वापस जाता रहता है, जो गलती हुई, और हमारे अंदर एंगर राइज होता है, ठीक है? तो इस माइंड की टेंडेंसी को फ्रेंड्स ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि किस तरह से बार बार माइंड आपको, ये मतलब आप ऐसा सोचो कि ये डिफ़ॉल्ट पैटर्न है हमारे माइंड का, अनकॉन्शियस टेंडेंसी है, जो ओवर लॉट ऑफ ईयर्स, लॉट ऑफ लाइव्स हम लोग ने इस टेंडेंसी को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि माइंड नेगेटिव में अटकता है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे हम थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है, हमको इस जो माइंड की टेंडेंसी को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग से कुछ करो, वो आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है कि ये देखो माइंड बार बार उस पर्टिकुलर चीज़ में अटक रहा है। हमको सिर्फ उतना करना है, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से अपने को इतना रिफाइन करना है कि माइंड इन सब चीज़ों में अटक के नहीं रहे। बिकॉज देखो क्या होता है, जो आप जब डेथ बेड पे पहुंचते हो ना, मृत्यु के समय आपके माइंड में जो चल रहा होता है ना, जो आपकी डोमिनेंट थॉट्स होते हैं ना, इट टेक्स बर्थ इन, आप उसी बर्थ लेते हो उन उन डोमिनेंट थॉट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जो आपका स्ट्रक्चर रहता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप नेक्स्ट बर्थ लेते हो। तो अब हमको ये करना है, जो हो गया, बट हमको अपने माइंड को क्लियर रखना है, माइंड में ये थॉट्स को हार्बर नहीं करना है, ठीक है, फॉर आवर ओन वेलबींग, ठीक है? वरना देखो, वो पर्सन ने जो किया वो करके निकल गया, आपका जो लॉस होना था वो होके हो गया, बट आपका माइंड अगर उसमें स्टक करेगा ना, तो जैसे बुद्ध ने बोला कि डोंट सफ़र बाय द सेकंड एरो, ठीक है? डोंट सफ़र बाय द सेकंड एरो। देखो, एक आप फॉरेस्ट, एक अकेले फॉरेस्ट में हो, एंड कहीं से आपको आके एक तीर लग जाता है, ठीक है? आपको तीर लग गया, और अब वो एक तीर लग गया, तो अब क्या होता है, वो तीर तीर का दर्द आपको लाइक 1x होगा, लेकिन वही पॉइंट पे सपोज 10 सेकंड बाद एक और तीर उसी पॉइंट पे लगता है, तो आप सोचो उसका दर्द कितना होगा, उसका दर्द 100 टाइम्स होगा, 100x होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे साथ वो इवेंट हुआ, वो पहला तीर था, उसका जो दर्द था वो तो है, हमारे माइंड में हम जो बार बार अटक जाते हैं उसमें, हम अपने उस दर्द को और बढ़ाते रहते हैं। तो बुद्ध ने यही बोला कि डोंट सफ़र बाय द सेकंड एरो, ठीक है? फर्स्ट एरो का तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज देखो,
देखो ये ना कर्म की दुनिया है, हर कुछ कर्म के हिसाब से होते जा रहा है। बहुत कुछ हम अपना माइंड लगाते हैं चीज़ों में कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। कर्म का जो सिद्धांत है ना, जितना मैंने मेरे जर्नी में मैं समझा हूँ, ये देवों भगवान के भी ऊपर है। मतलब जो अल्टीमेट क्रिएटर, आप अगर क्रिएटर रियलिटी में बिलीव करते हो, तो ये सिर्फ उस क्रिएटर को पता है ये लॉ कैसा प्ले करता है कर्म का। इसकी टेक्निकलिटीज आप ऐसा नहीं बोल सकते लीनियर कि ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा, ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा, नहीं, कुछ अलग ही है ये। बट ये लॉ बहुत बहुत प्रिसाइजली वर्क करता है। मतलब एंड दिस इज एन इम्पर्सनल लॉ। ये लॉ ऐसा नहीं है कि ये किसी को फेवर करेगा, ठीक है, इसमें कोई पहुंच काम नहीं करती। जो जैसा है उसको वैसा मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। मतलब इट इज़ लाइक मैकेनिकल, ठीक है। तो अब इस लॉ के हिसाब कुछ चीज़ें होती है, तो अब आपको थोड़ा मान के भी, थोड़ा फेथ रख के भी चलना है। और अब मैं बस यही बोलूँगा कि अब जो है ना, जो हो गया, बट अब आप सही रास्ता पकड़ो, ठीक है। जो हो गया उसमें एक्सेप्टेंस के साथ उसको डील करो। मैंने लिव इन एक्सेप्टेंस करके एक और वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हो। एक्सेप्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट करो, ठीक है। इसमें अटके मत रहो एंड डोंट सफर बाय द सेकेंड एरो, ठीक है। अच्छा, माइंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग हर चीज़ में देखना, माइंड रिवेंज में अटकेगा या कर्स कि सामने वाले को बुरा हो उसका, कर्स में अटकेगा, ठीक है। और ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अब हमको अपनी इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को, जैसे आप सोचो एक नया मोबाइल आप खरीदते हो, सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज़ दैट आप जाके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स चेंज करते हो। आप फेसबुक में हो तो आपने प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज करते हो, बिकॉज यू डोंट वांट योर प्रोफाइल टू बी सीन बाय एवरीवन। नहीं, आप जाके ओनली फ्रेंड्स या जो भी आप सेटिंग्स चेंज करते हो, तो हम अपने माइंड की अभी हमको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। और कॉन्शियसली अब हमको नई सेटिंग्स चूज करनी पड़ेगी। नई सेटिंग्स क्या? एक्सेप्टेंस से डील करना, लेट गो करना, उस पर्सन को ब्लेस करना, जिसने आपको तकलीफ दी है उसको ब्लेस करना, ठीक है। ये सेटिंग्स, दिस इज द रियल वर्क, दिस इज द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है। सो एंड दिस इज लाइक, जैसे बोलते हैं कि एक डाउन स्ट्रीम, एक रिवर का एक फ्लो ऐसे जा रहा है और हमको अपस्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम तो हर कोई फ्लो कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो अपस्ट्रीम फ्लो करे ना वो रियल पर्सन है। तो हमको बेसिकली यही हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अपस्ट्रीम फ्लो करना, बिकॉज माइंड की टेंडेंसी इज गोइंग टुवर्ड्स द डिफॉल्ट सेटिंग। ईजी है ना, हमारी टेंडेंसी वो है। अब हमको अलग टेंडेंसी में कॉन्शियसली अपने माइंड को डालना है। अब ये ईजी नहीं है, ठीक है, ईजी नहीं है, दैट्स वाई हर कोई नहीं कर पाता ना, हर कोई स्टक रहता है इस बर्थ और डेथ के साइकिल में। हम लोग स्टक हैं और स्टक ही रहेंगे जब तक हमारे अंदर विजडम नहीं जन्म लेती है कि हम इन टेंडेंसीज से बाहर नहीं आते। सिंपल है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कई वीडियोज़ में मैंने बोला है, इट्स नॉट दैट आप कृष्ण को वर्शिप करो, भगवान कृष्ण को वर्शिप करो या भगवान बुद्ध को वर्शिप करो या कोई भी जीसस को। वी हैव टू कल्टिवेट द क्वालिटीज दैट दीज एनलाइटेंड मास्टर्स हैड। लाइक आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन दैट अगर वही सिचुएशन में भगवान बुद्ध होते तो क्या वो इस तरह से या भगवान कृष्ण होते तो वो ऐसे ही करते जैसे मैं कर रहा हूँ? नहीं, तो वो क्या डिफरेंट करते? वो अपने अंदर हमको थोड़ा 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 करना पड़ेगा। चलो नहीं कर सकते 100% फॉरगिव किसी को, 1% तो कर सकते हो। मैंने एक और वीडियो बनाया है कि हर चीज़ इजी माइंड ट्रिक, ठीक है। 1%, 5% अपने अंदर फॉरगिवनेस, कंपैशन लेके आओ, थोड़ा 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 कंपैशन लेके आओ, ठीक है। तो हम कर सकते। अच्छा, कैसे ये करना है? 3 वेज है। पहले तो अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रेज करो, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, बात करने के लेवल पे बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल लेवल नहीं है तो मे बी आप ये वीडियो अभी तक भी देखोगे नहीं, ठीक है। आप 1-2 मिनट बोलोगे और बोलोगे ये क्या बोल रहा है कि फॉरगिव कर दो, ठीक है। सो पहले तो स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्रेंड्स अपलिफ्ट करो, बिकॉज देखो हम अगर इस दुनिया में हैं, बहुत सारे लोग हम लोग में से हैं जो अपने स्पिरिचुअल पाथ में असेंड कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल पाथ में असेंड करना है तो कर्मों को क्लियर करना पड़ेगा। कर्मों को क्लियर करना है तो हमारी बहुत क्विकली, बहुत इजीली हम इन ट्रैप्स में फॉल कर सकते हैं, रिवेंज, हेट्रेड, ब्लेम, ठीक है। तो हम उन ट्रैप्स में अगर फॉल कर गए तो, और उसमें स्टक रहे, तो हम इवन ह्यूमन बर्थ से नीचे के रेंज में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हमको बहुत इंपॉर्टेंटली ये कल्टिवेट करना है अपने अंदर। पहले तो हमको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाई रखना पड़ेगा। स्पिरिचुअल एनर्जी को हाई रखने के लिए अपने रूटीन में चेंज करो, मेडिटेशन को अपने रूटीन का पार्ट बनाओ, ठीक है। आप मेडिटेशन नहीं करते हो, कोई और प्रैक्टिस करते हो, करो, बट मेडिटेशन पे अगर पाथ पे आ सको
और तो मेडिटेशन द बेस्ट, ठीक है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं आता है, आनापानसति, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोलूँगा कि आनापानसति सिर्फ अपने ब्रेथ को एक ऑब्जेक्ट बना लो अपनी अवेयरनेस का, और जस्ट इन एंड आउट जो ब्रीथिंग हो रही है उस पर आप ध्यान रखो। मैंने आनापानसति पे अलग से वीडियो बनाया है, आनापान ध्यान से कैसे अपना ध्यान मार्ग स्टार्ट करें, ऐसा करके मैंने लिखा है आनापान। आप इंटरनेट, आप गूगल पे भी मिल जाएंगे आपको बहुत इंस्ट्रक्शंस, आनापानसति मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना मेडिटेशन स्टार्ट करो, अपना रूटीन चेंज करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। सेकंड, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। ये जो फीलिंग्स आ रही है ना, अनकॉन्शियस मोड में अगर आप रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो फिर डिफ़ॉल्ट रिएक्शन पे ही जाएगा। अब अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ कि जब फीलिंग्स आ रही है तो क्या आप अवेयरनेस रख सकते हो इन फीलिंग्स के प्रति। सो इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स। अपने इन फीलिंग्स जो आते हैं, थॉट्स आ रहे हैं, अब देखो फीलिंग्स भी जो आएगी, जब रिवेंज की फीलिंग्स आएगी, हेट्रेड, एंगर की फीलिंग आएगी, तो अपने अंदर देखना कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी में एक हॉट सेंसेशंस जनरेट होंगे। उन सेंसेशंस के प्रति अवेयरनेस लाओ एंड इक्वानिमस रहो उन सेंसेशंस के प्रति। जब आप देखोगे ना, आप ये प्रैक्टिस आपकी थोड़ी स्ट्रांग होएगी, आपको समझ में आएगा ये जो आपके अंदर से अराइज हो रही है ना कई चीज़ें, हर कुछ अपने हिसाब से होते जा रहा है। आप बहुत कुछ इसमें अटक के रह जाओगे ना, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। अराइज होने दो, ये फीलिंग, ये इमोशन अराइज हो रहा है, इसको सिर्फ विटनेस, साक्षी भाव से रहो, देखो। वो अगर आप उसको अपना अटेंशन नहीं दोगे, अपने आप वो फीलिंग अराइज होके फॉल हो जाएगी, अराइज होके फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके प्रति आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अवेयरनेस, उसमें स्टक मत हो जाओ। उस रिवेंज, वो रिवेंज ट्राई करेगा वो फीलिंग कि आपको अपने अंदर मतलब स्टक कर ले आपके माइंड को, ठीक है। शिनरो सुजुकी करके एक बहुत एमिनेंट टीचर थे, हैं, थे एक्चुअली, जो शिनरो सुजुकी, जिन्होंने ज़ेन माइंड बिगिनर माइंड बुक लिखी थी, बहुत ही बढ़िया बुक। तो उसमें उन्होंने यही चीज़ बोली थी, अलाउ द थॉट्स टू कम इन माई मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी ये थॉट्स आएंगे, बिकॉज मेडिटेशन में भी आप वो स्पेस क्रिएट करोगे तो ये थॉट सबसे पहले आएंगे रिवेंज के। अलाउ द थॉट्स टू कम फ्रॉम द फ्रंट डोर एंड लेट द थॉट्स गो फ्रॉम द बैक डोर, डोंट सर्व देम टी। मतलब उन बस थॉट्स को एंटरटेन मत करो, सिर्फ देखते जाओ। ये एबिलिटी आपको अपने अंदर लेके आनी है। और थर्ड मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने अपना स्पिरिचुअल टैंक थोड़ा भर लिया है, फिल कर लिया है, तब आप सेंड लव एंड ब्लेसिंग्स। अगर आप उस पर्सन को ब्लेसिंग्स भेज सको तो नथिंग लाइक दैट, देन तो मतलब योर स्पिरिचुअल ग्रोथ विल जूम, ठीक है। बिकॉज कितने कितने लाइफ टाइम्स आप अटके हो, जब आप रिवेंज में अटके हो, आप कर्स में अटके हो, आपने दूसरों पे ब्लैक मैजिक किए हैं, रिचुअल्स किए हैं, ये सब एक्चुअली करते हैं लोग। जब देखो हर कोई अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है, ठीक है। हर कोई मर्डर, ठीक है, मर्डरिंग अदर पर्सन, उसको हार्म करना अलग अलग तरीके से। तो अब वो सब करने के बजाय आज आपकी कॉन्शियसनेस इतनी रिफाइंड हो गई है कि आप उसको, उसने आपके साथ बुरा भी किया लेकिन आप उसको अपने दिल से ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, अपने हार्ट से एक इमेजिन कर सकते हो ब्लेसिंग्स। लेकिन ये तभी कर पाओगे आप, ये फैक्ट बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये तभी हो पाएगा जब आप स्पिरिचुअली एक लेवल पे आ गए हो ना, आपने स्पिरिचुअल टैंक थोड़ा अपना फुल कर लिया है। देन तो अगर पानी है ही नहीं तो आप कहाँ से पौधों में पानी डालोगे आपके। सो इफ़ यू हैव द स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी, स्टार्ट सेंडिंग लव टू दैट पर्सन। उसके लेट दैट पर्सन बी फ्री ऑफ सफरिंग, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं वो भी सफ़र कर रहा हो सकता है, ठीक है। सो लेट दैट पर्सन बी फ्री ऑफ सफरिंग, ये करके आप प्रेयर कर सकते हो उस पर्सन के लिए, या कोई सेल्फलेस सर्विस में इन्वॉल्व हो जाओ। अपने इस गुस्से को, अपने इस एंगर को, जो रिवेंज की फीलिंग है, इसको कहीं चैनलाइज करो, किसी सेल्फलेस सर्विस में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, ठीक है, चैनलाइज करो, ठीक है। अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव है, इसको कंस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए डालो, ठीक है। सो रेज एनर्जी, रेज अवेयरनेस एंड सेंड लव, 3 वेज। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मैं बोलूँगा। हर पर्सन अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पे है। देखो, आप नहीं कंट्रोल कर सकते उस पर्सन के कॉन्शियसनेस के लेवल को। अगर आप उसमें नहीं, आप सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकते हो। उसने जो किया वो अपने कॉन्शियसनेस के लेवल से, और उसको जो कर्म के हिसाब से जो उसका पाथ होगा वो उसको मिलेगा। आप अपना लेवल क्यों डाउन करते हो? आप उससे रिवेंज लेने के चक्कर में कुछ गलत करोगे, आप आप अपने लिए कर्म क्रिएट करोगे, तो वो नहीं करना, ठीक है। अच्छा, कोई भी लीगल एक्शन आपको लेना है, सो इट्स नॉट लाइक कि रिवेंज, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना मतलब नहीं कि कुछ नहीं करे, नहीं। अगर किसी ने कुछ गलत किया उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी करना है, करो,
प्रॉपर जो अपना एक्शन बाय लॉ ऑफ द लैंड आपको है वो आपको लेना है, बट अपना माइंड क्लियर रखो, अपना माइंड रिवेंज और एंगर इस सब में मत अटकाओ, ठीक है, जो करना है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, और ये मैंने कुछ चीज़ें देखी है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। कई लोग एंडलेसली कोर्ट केसेस में अटक जाते हैं, और कोर्ट केसेस मतलब थैंक्स टू द हमारे भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, ठीक है। 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल कोर्ट में लग जाते हैं और इंसाफ नहीं मिलता। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो उपहार ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद जो कपल है जिनके बच्चे की डेथ हो गई थी, वो 17 साल का उनका फाइट जो है अगेंस्ट द कोर्ट्स एंड जुडिशियल सिस्टम, वो पूरा एक कोई एक वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, उसमें दिखाया 17 साल के स्ट्रगल के बाद भी जिन लोग रिस्पॉन्सिबल थे उपहार ट्रेजेडी के लिए, बहुत क्लियरली रिस्पॉन्सिबल थे जो ओनर्स, वो देवर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया कि आप फ्री हो। तो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा, कमेंट नहीं करूँगा किसी जुडिशियल डिसीजन पर, बट मैं जस्ट यही बोलूँगा वो लोगों ने 17 साल अपने लाइफ के वेस्ट कर दिए इस पर्टिकुलर इस सर्च उन लोगों को पनिश करने में। बहुत लेट, आई थिंक लास्ट में जब उनका दिखाया था, वो लोग ने एक्चुअली कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया कि अपने उस चीज़ को यूज़ किया कि लोगों को फायर सेफ्टी के प्रति अवेयरनेस करना, स्कूल्स में बैनर्स, पोस्टर्स, वो ही अगर वो स्टार्टिंग से कर सकते थे तो कर सकते थे, ठीक है। तो देखो, जो आपको लीगल एक्शन लेना है वो लो, बट एंडलेसली ये भारत के कोर्ट सिस्टम में स्टक अप रहने का भी कोई मतलब नहीं है। जो भी सेटलमेंट करके आप ख़त्म करो चीज़ को, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो फ्रेंड्स, मैं जस्ट यही बोल रहा हूँ। इस रिवेंज में मत अटको, ये किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए नहीं। जो लोग इतने एंडलेस लिटिगेशंस में अटकते हैं, उनके बेचारे पूरे बच्चों की लाइफ भी आप देखो, वो सफ़र करते हैं, बिकॉज घर में भी फिर वही डिस्कशंस चालू रहते हैं, ठीक है। सो करो डिसाइड क्या करना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, वक्त पे ट्रस्ट करो। देखो, टाइम जब चेंज होता है सब चेंज होता है। ट्राई करो कि ये चीज़ें जो आप देख रहे हो रिवेंज, ये आपको विरक्त कर दे, ठीक है। देखो, क्यों हुआ रिवेंज, कोई आपने उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या कोई चीज़ में आपने एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होल्ड करके रखी थी, ठीक है, जो टूट गई बिकॉज ऑफ उस पर्सन ने जो किया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन होल्ड करना सही नहीं था। अब जो हो गया उसको लेट गो करो, और आप देखो लाइफ में थोड़ा विरक्ति अपने अंदर ले आओ। इसको एक ट्रिगर की तरह यूज़ करो, ये जो इवेंट है, कि लाइफ में अब मेरे को कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों से नहीं रखने, वो एक्सपेक्टेशंस ही सफरिंग देते हैं। जो अपना काम है वो करना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल लॉस है या किसी भी तरह से लॉस है, मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, ऐसे देखो क्या होता है, आपको लगता है ये लॉस लॉस नहीं, कई चीज़ें डेस्टिन रहती हैं, आपको जितना मिलना था उतना मिल गया, जितना गया वो आपके नसीब में नहीं था, वो छोड़ के आगे बढ़ो। अब फाइनेंशियल लॉस हो गया, अटके मत रहो कि मेरा इतना पैसे का लॉस हो गया, ऐसे सोचो वो पैसा आपका था ही नहीं, वो चला गया। ये देखो फ्रेंड्स, सब चीज़ क्यों करना है, ताकि अपना माइंड काम रहे, वरना माइंड आपको अलग अलग चीज़ों में अटकाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे अटका के रखेगा। और होगा क्या, आप एंड लाइफ जब होगी ना, तब आपको लाइफ में रिग्रेट हो जाएगा कि यार काश मैंने ये पहले ही चीज़ें छोड़ दी होती, इन सब चीज़ों में मैं नहीं अटका होता, मेरी लाइफ और बेटर होती, ठीक है। लाइफ में बहुत बेटर चीज़ें हैं। अब इसमें आप थोड़ा अगर अपना हट लेट गो कर दोगे ना, तो आप उन बेटर चीज़ों की प्रति लाइफ में अपने आप माइंड को, अपनी एनर्जी को फ्री कर पाओगे, ठीक है। तो सोचो इस पे, ठीक है। कोई, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप कोई डिसीजन लो इमीडिएटली, आई नो, बिकॉज आप जो चीज़ फेस कर रहे हो वो मैंने अपने लाइफ में फेस की। मैं ये जो पॉइंट्स जो बोल रहा हूँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सोचो बस इस पे, और फिर आप डिसीजन अपना लो क्या करना है, ठीक है। अच्छा, कोई एक्सट्रीम स्टेप मत लो, किसी को हार्म करना या किसी को मर्डर करना, ठीक है। कई बार रिवेंज में लोग ये भी कर लेते हैं, हाँ, बहुत बहुत अनहोलसम कर्म अपने लिए इकट्ठा करते हैं। जो यहाँ आपको सज़ा मिलेगी इन एक्ट्स के लिए, अगर किसी लॉ के अगेंस्ट जाते हो या किसी भी तरह से हार्म करने का ट्राई करते हो, हाँ, कई लोग ये टोने टोटके और ये ब्लैक मैजिक वगैरह, फ्रेंड्स आपको नहीं पता कि किस तरह से कर्स करना दूसरों को, नहीं, आपको देखो हर कुछ लाइफ एक बूमरैंग की तरह है, सब कुछ वापस आप पे आएगी, ठीक है। तो आज कई लोग जो इन सब चीज़ों में ब्लैक मैजिक वगैरह से सफ़र करते हैं, वो जब पीछे देखते हैं, तो इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है इस पर्टिकुलर इशू पे, कि पास्ट लाइफ में वो देखते हैं तो वो दूसरों के लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जिसका रेपरकशन अब इस लाइफ में उनकी लाइफ में आता है। तो कर्स, ब्लैक मैजिक, मर्डर,
कभी नहीं, कभी मतलब सोचो भी मत। इम्पॉर्टेंट अब क्या है, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो। माइंड आपको उन सब चीज़ों में लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको अपने आप को पुल बैक करना है, ठीक है। देखो हमारे माइंड में ईविल भी है, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी भी है। तो अपने माइंड के उन पॉजिटिविटी वाले जो जो रिसोर्सेज को हमको टैप इन करना है। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, मेडिटेशन, नॉलेज में रहो, एक अपना गुरु बनाओ, ठीक है। भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाओ, या जो भी आप भगवान हैं, भगवान बुद्ध को, जो भी, और उनके नॉलेज में जैसे हम बुद्धिज़्म, मैं बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करता हूँ, तो हम एक रिफ्यूज फाइंड करते हैं, रिफ्यूज जैसे बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। क्योंकि लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस तो आएंगे ही, तो कहीं ना कहीं एक एंकर फिट करो, एक रिफ्यूज फिट करो, कि जब स्टॉर्म आए बाहर, जैसे रिवेंज का अपने अंदर स्टॉर्म आए, तो कहीं एक जगह आपको रिफ्यूज, एक शेल्टर देखना है ना, तो जो भी एक आप मास्टर चूज करो और उनके टीचिंग्स में अपना रिफ्यूज ढूंढो, ठीक है, और इसमें अटको मत। अच्छा, जितना डीप आपका पेन है ना, देखो फ्रेंड्स, जितना डीप आपका बिल्डिंग, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतना डीपर फाउंडेशन चाहिए। तो जितना डीप आपका पेन है उतना डीपर आपको स्पिरिचुअलिटी में उतरना पड़ेगा, ये चीज़ क्लियरली रखो, ठीक है। चाहिए तो एक टीचर ढूंढो और उसमें स्पिरिचुअलिटी में आप डीप जाओ, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डिलीजेंट, और देखो एक स्टेप लो। ऑलवेज इट कम्स टू मी इन माई आकाशिक रीडिंग्स, एक स्टेप आपको लेना है, एंड मास्टर्स विल टेक 10 स्टेप्स फॉर यू, बट दे ऑलवेज सी वेदर यू आर रेडी टू टेक दैट वन स्टेप और नॉट। आप अटके रहोगे रिवेंज में और बोलो मेरे सब सही हो जाए, नहीं, आप बोलो कि नहीं, अच्छा मेरे को उस पाथ से अब हटके इस पाथ पे, आप पहला स्टेप लो, और आप देखना आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलने लगेगी, कोई नॉलेज। ये मेरे अपने लाइफ में हुआ है, ठीक है। तो बस टेक द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, टेक रिफ्यूज इन नॉलेज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। प्यूरिफाई करो अपने कॉन्शियसनेस को, ट्राई करो जो जो भी टीचर आप ढूंढते हो उनके ओरिजिनल वर्सेस अगर पढ़ सको, भगवद गीता है तो भगवद गीता के श्लोक पढ़ो जितना समझ में आता है, धम्मपाद है तो धम्मपाद के श्लोक जो वर्सेस हैं बुद्ध ने जो बोला है वो पढ़ो। इसको करने से क्या होता है ना, हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है। बहुत कॉन्शियसनेस में हमारे क्लेश क्लेश हैं, डिफाइलमेंट्स हैं। बाय डूइंग द स्पिरिचुअल रीडिंग हमारे कॉन्शियस में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भगवत गीता का पठन कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें। आई विल ट्राई टू कवर एक अलग वीडियो में, बट कहीं ना कहीं स्टार्ट करो नॉलेज में आना, कर्स मत करो, इंस्टेड ब्लेस करो, ठीक है। स्विच थिंकिंग प्रैक्टिस करो। स्विच थिंकिंग मतलब जब कर्स के एकदम से बहुत एकदम वो आने लगे कि किसी को रिवेंज, पहले तो माइंडफुलनेस जनरेट करो, ठीक है, अवेयरनेस जनरेट करो। अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो आप अटक ही जाओगे, तो नो चांस। बट अगर अवेयरनेस है तो यू कैन क्विकली डिसाइफर, अरे मेरे अंदर अभी रिवेंज के, क्विकली चेंज कर दो उसको, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग रिवेंज और गिविंग नेगेटिव। हर थॉट एक कर्म क्रिएट करता है, एक इम्पल्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अपने थॉट से आप अपने लिए कर्म क्रिएट कर रहे हो, तो अब वो पॉजिटिव कर्म क्रिएट करने का टाइम है। इंस्टेड ऑफ हार्मफुल थॉट्स भेजना उस पर्सन को या उसको कर्सफुल थॉट्स भेजना, आप इमीडिएटली चेंज करो और उसको ब्लेसिंग्स भेजो। मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये कर सकते हो ना, तो मतलब इट्स द बेस्ट, ठीक है। आप मतलब रियली एक अलग लेवल पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो अगर ये आपका अगर टेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट, मैं जस्ट एक मूवी का सजेशन दूंगा, अगर, क्योंकि मैंने मूवीज से भी बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली। जब आपके अंदर इफ़ योर आइज एंड ईयर्स आर ओपन, तो कई चीज़ें आपको एडवाइस करती। जिंदा करके एक मूवी है, 2004-5 में आई थिंक ये आई थी, डायरेक्टेड बाय संजय गुप्ता। फैंटास्टिक मूवी है ये एक्चुअली। उसी पे एक डार्क मूवी है ये बहुत ही लाइट हार्टेड मूवी नहीं है, तो ये बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आएगी, बट ये एक्चुअली मूवी इसी पे है, रिवेंज और फॉरगिवनेस पे, ठीक है। एक पर्सन जिसके साथ, इसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ था, तो उसने उस दूसरे पर्सन को बहुत सज़ा दिया, उसको बहुत प्रताड़ित किया, और बाद में एक टाइम पे फिर उसको लास्ट में फॉरगिव कर दिया। एक बहुत ही अच्छी मूवी है इस टॉपिक पे, जस्ट मैंने सोचा उसका भी मैंने लिख के रखा था कि अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो देख सकता है वो मूवी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प हुई हो किसी को। आप अपने थॉट्स, कमेंट्स, फीडबैक, लर्निंग्स जो भी है आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।